बाबा जी नौकरानी दा ट्रेंड चलिया सी। एक बारी बाबा जी नौकरानी छाई सी। बाबा जी नौकरानी। मुझे खुशी होती है अपने आप पर मुझे जो है ना गरूर सा होता है। ठीक है, मैं अगर कोई लड़की सामने बैठी है, कोई बात करेगी ना, कोई भी बात करे तो मैं उसको ये बोलने वाली हूँ कि मैं तक तुम्हारे जैसी नहीं हूँ, डांस नहीं करती, मुजरा नहीं करती, अपनी मेहनत से ऊपर आई हूँ। मुझे बड़े लोगों ने बोला था हमारे साथ वीडियो बनाओ, हमारे साथ वीडियो बनाओ। मैं नहीं बनाती थी क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं एक घरेलू लड़की थी जो घर के अंदर ही रहती हूँ। किसी भी काम को छोटा बड़ा ना समझो। अभी ये परदेसी लोग हैं, कितने लोग जो है ना परदेश में रहते हैं, कोई सऊदी अरेबिया में, कोई यूके में, कोई कहाँ। ठीक है, इनकी भी एक जिंदगी थी। कोई दिहाड़ीदार बंदा है, कोई, सबके अलग अलग काम है। कोई ड्राइवर होगा, लेकिन वो किस लिए गए हैं? अपनी फैमिलीज के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए। और कोई रिश्ता है उनके बीच में? सिर्फ अपनी फैमिली के लिए बाहर गए हैं। अपनी फैमिली को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपनी फैमिली को दुख में देखना नहीं चाहते। बस यही चीजें उनको बस करते हैं, उनके लिए कमाते हैं, उनके लिए जी रहे हैं। अपने लिए नहीं कमा रहे। अपने शौक कहाँ हैं? बाहर एक छुट्टी होती होगी, छुट्टी वाले दिन भी अपने कपड़े धो रहे होते हैं परदेसी लोग। छुट्टी वाले दिन अपने कपड़े धो रहे होते हैं, अपनी चीजें साफ कर रहे होते हैं। या सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि अपने घर वालों से बात कर लेते हैं, अपने बच्चों से बात कर लेते हैं, अपने माँ बाप से बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात यही होती है, परदेसी लोग यही करते हैं। ठीक है, कभी कभार उनकी सिर्फ हाथ यही मौज होती है, होटल पे जाके चाय पी लेते हैं दोस्तों के साथ। यकीन माने, एक कप चाय का पी लेते हैं दोस्तों के साथ जाके। इनकी जिंदगी भी तो है ना, इन्होंने भी पूरी जिंदगी में ही रहना है। इन्होंने बुजुर्ग हो जाना है, इन्होंने बूढ़े हो जाना है, परदेशियों ने, इन्होंने फिर आना है। पता नहीं कितने कितने साल हो गए लोगों को बाहर के मुल्कों में रहते हुए। कभी अपने बस फोन पे देख सकते हैं, जो ओरिजिनल रिएक्शन होता है अपनी फैमिली से मिलना, बात करना, वो एक अलग जो है ना दिल का वो होता है। ठीक है, आपके पता नहीं कितने कितने लोगों के बहन भाई होंगे, बचपन में आप लोग सारे साथ बैठते होगे, साथ सोते होगे, खाना साथ खाते होगे, स्कूल साथ जाते होगे। जब बड़े हो जाते हैं, कोई कहाँ चला जाता है, कोई कहाँ चला जाता है, कोई कहाँ चला जाता है, तो दूसरा भाई भी कभी कोई बोल दे कि भाई आज आ जाए हमारे घर, तो वो बोल रहे होते हैं जी काम बड़ा है, नहीं आ सकती, टाइम मिला तो आ जाएंगे। रिश्ते कमजोर हो जाते हैं, उनको सिर्फ और कुछ नजर नहीं आता, अपने बच्चों के अलावा, अपनी बीवी के अलावा, अपनी फैमिली के अलावा कुछ नजर नहीं आता उनको। और कमा भी उन्हीं के लिए रहे होते हैं, उन्हीं के लिए बाहर गए हुए हैं। अपने ऊपर इतना खर्चा नहीं करते परदेसी लोग, अपने ऊपर खर्चा नहीं करते। अगर किसी ने फैमिली ने पाकिस्तान से कुछ चीज भिजवा दी है, कपड़े भिजवा दिए, वही पहनते हैं। वो कभी खुद लेकर नहीं पहनते होंगे। मेरे भी अब्बू थे, काम करते थे, फेरी का काम उन्होंने किया है, सब काम करते थे, लेकिन वो अपने लिए कपड़े नहीं लेते थे, हमारे लिए पूरी हर चीज पूरी करते थे। यही हाल होता है परदेशियों का, अपनी फैमिली के लिए जी रहे हैं वो लोग। आप सब लोग अपनी फैमिली के लिए जी रहे हो क्या? मैं अगर कुछ झूठी बात कर रही हूं तो फिर कहो कि माई झूठी बात कर रही है।
आपकी जिंदगी में बस एक एक चीज है, सुबह उठना है, आपने काम पर जाना है, शाम को आना है, आपने खाना खाना है और सो जाना है, अपनी फैमिली से बात करना है। आपकी जिंदगी में आपकी लाइफ में और कुछ नहीं है। और हम जो घर वाले होते हैं वो हम गिनती कर रहे होते कब महीना आएगा। इस तारीख को फीसें देनी थी, इस तारीख को मैंने ये कर्जा लिया हुआ था, इस तारीख को उसको पैसे देने थे, इस तारीख को मैंने बिजली का बिल आएगा, इसमें इस तारीख को मैंने जो है ना राशन लेके आना है। हम लोग ये पीछे बैठ के गिनती कर रहे होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि परदेसी कितनी मुश्किल काट रहे होते हैं, जिनको आदत नहीं होती अपने माँ बाप के हाथ का, माँ के हाथ का खाना बना हुआ खाना खाने की। उनको आदत होती है अपने माँ के खाना, मतलब जो खाना वो बनाती हैं वही खाने की आदत होती है। लेकिन जो परदेसी होते हैं वो बाहर जाकर खुद भी बना के खा रहे होते हैं, चाहे वो जैसा भी बना हो। लेकिन जब जैसा बना होता है तो वो चीज याद करते हैं, माँ बाप की बातें याद आती हैं, माँ बाप की डांट याद आती है, ठीक है, बहन भाई की लड़ाई याद आती है, बहन भाई का एक दूसरे पे गुस्सा याद आता है, फैमिली याद आती है अपनी। आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है सिवाय फैमिली के अलावा, वो भी आप दूर बैठे हो कई सदियों से, कई सालों से, आप लोग घर भी नहीं जाते। और जो परदेसी जो है उनके लिए साल भी सदियों का हिसाब होता है, सदियां गुजर जाती हैं उनके लिए, उनको ऐसा लगता है कि सदियां हो गई हैं बहुत ज्यादा, हम घर नहीं गए। तो जट को बोल दो रिक्वेस्ट भेज देना। फैसल थैंक यू। जितने भी परदेसी लोग बैठे हैं, दिल से दुआ है अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, जिंदगी जियो, खुलकर जियो, हंसो खेलो, जो मर्जी करो, टेंशन ना लो, टेंशन में कुछ नहीं रखा। परदेश दे विच बह के मशूका ना खवाओ, बस जिस काम के लिए गए हो, जिस नियत पर गए हो, उसी काम पे ध्यान दो, बस जो मकसद है वो मकसद पूरा करो अपना। और ये मत करो कि 10 साल अगर आपको गुजर गया तो आपने घर नहीं जाना। जिंदगी मौत का कोई पता नहीं होता, कब मिलो कब ना मिलो। अपनी फैमिलियों से जाओ, एक बार मिलो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करो। वालेकुम अस्सलाम जी, वेलकम। वसीम वालेकुम अस्सलाम, वेलकम। मलिक, ये पहला अकाउंट मेरा यही है, वो बैकअप अकाउंट था, उस पर लाइव आने के लिए वो बनाया था मैंने। बस अपनी जिंदगी को एंजॉय करो, खुश खुश रहा करो, बस। नाम नहीं चेंज करूंगी, मुझे लोग इस नाम से पहचानते हैं, लोग मुझे इस नाम से जानते हैं, और मुझे ये नाम छोटा नहीं लगता, और मेरे लिए ये एक यादगीर है। मैं इस नाम को नहीं छोड़ सकती, इस नाम से मुझे नाम मिला है, इस नाम से मुझे बहुत कुछ मिला है। अल्लाह पाक ने मुझे इस नाम से इज्जत दी है, और इसी को हटा दूं मैं? ये मेरी सिर्फ मेरी एक पहचान है, इसको मैं याद करूंगी कि मेरी ये औकात थी। जब मैं इस आईडी को याद करती हूँ तो मुझे याद आता है कि ये मेरी औकात है, इससे मैं अपनी औकात नहीं भूलूंगी। कि मेरी ये औकात थी, मैं ये थी। आज मेरे पास 4 पैसे आ गए तो मैं ये नाम चेंज कर दूं? नहीं,
अल्लाह पाक ने मुझे इस नाम से इज्जत दी है। कभी कभी ऐसा होता था कि मैं एक्स्ट्रा काम के लिए, मुझे जो है ना रात कभी कभार एक्स्ट्रा काम के लिए मेहमान आ जाते थे, तो 2 घंटे काम किया तो 200 रुपया मिल जाता था। मोइज की नोटिफिकेशन ही नहीं ऑन है, कैसे उसको मैं डालू रिक्वेस्ट?